TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। हाँ मित्र, ये अध्याय के विषय है धर्मी दुष्ट में विरोधाभास। मित्रता एकरा बारे में पढ़े सुने समझे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ तो उनमें देखी यशायाह नबी की किताब 57 अध्याय के 1 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बानी। धर्मी जन नाश होले और केहू एकर चिंता ना करला, भक्त जन उठा लिहल जाले जबकि केहू समझ ना पावेला। धर्मी जन त ऐसे उठा लिहल जाले कि बुराई से बच जाओ। मित्र, परमेश्वर की बहुते जन कठिनाई सबके सामना कर रहल बने और उन्हीं लोग के परमेश्वर ऐसन बहुते कठिनाई सब से छोड़ा रहल बने जन की भविष्य में आवे वाली बिया। जब हम सेवकाई शुरू कैनी उस समय हम अपना विषय में बहुते चिंता करत रही। जब हमरा किने लइका बच्चा हो गइलन तो हम ओहनी लोग के चिंता करे लगनी। जब बच्चा के बच्चा भी हो गइल तब ओहनी लोग के भी चिंता करे लगनी। तब हम अपना बच्चन के बारे में चिंता ना करत रही। एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और यही अध्याय के 2 पद से 4 पद के हम पढ़ल बनी। उचिर शांति में प्रवेश पावेलन, हर एगो जौन की खरा चाल चलन हमारा बिछौना पर आराम पावेलन। पर तू हे जादूगरनी, हे पुत्र सब, हे विचारनी और बेसिया के संतान यहाँ आओ। तोहनी लोग केकर हंसी उड़ावेला लोग, तोहनी लोग मुंह खोल के केकरा के जीव दिखावेला लोग। का तोहनी लोग विद्रोह के संतान और झूठ के वंशज ना हवल लोग। मित्र, ये लोग धर्मी सब के सतावे वाला लोग रहन और आज भी ये हो रहल बा। यशायाह 57 अध्याय के 5 पद ए तरी से बता रहल बा। तोहनी लोग जौन की बांझ और हर एगो फैलावे वाला भेड़ के तले कामतूर होला, तू जौन की घाटी और चट्टान सब के दरार में अपना वचन के वध करेला। मित्र, सच में आजकल दुष्ट सब इहे कह रहल बने। आई यही लगले पढ़े सुने समझे और सोचे विचारे खातिर यशायाह नबी की किताब 57 अध्याय के 6 से 8 पद के हमरो सामने पढ़ल बनी। तंग घाटी सब के चिकन पत्थर ही तुहार भाग ह, तुहार निमति ठहरल बा। तू तो उनही खातिर तत्पण उझले ले बड़ा और अन्न बलि चढ़ावले बड़ा। का हम ये सब के बात के होत भी शांत हो जाई? एगो ऊंचा और विशाल पहाड़ पर तू आपन बिछौना बिछौले बड़ा, वहाँ भी तू बलि खातिर चढ़ गइला। तू अपना भक्ति चिन्ह द्वारा और चौखट के पीछे रखला। नीचे ही तू हमरा से दूर जाके अपना आप के लंगटे कैला और ऊपर चढ़ के आपन सेज सजावले और तू उनका साथ तोहरा सुतल पसंद आइल और तू उनका पुरुष तत्व के देखला। मित्र, भूतकाल में पाप गुप्त में कल जात रहे और अब तो पाप सबके सामने प्रकट बा। आगे यशायाह धर्मी सब के आनंद के विषय में बात चित कर रहल बने। आई अब देखल जाओ यशायाह नबी की किताब 57 अध्याय के 9 से 15 पद एह तरी से बता रहल बा। सुगंधित तेल ले तू यात्रा करके राजा के पास अइलू और कीमती इत्र से यानी कि बहुते इत्र से तू अपना आप के सजावलू। तू अपना दूत सब के दूर दूर तक वरन अधलोक तक भेजला। तू अपना लंबा यात्रा के कारण नाक गइलू, फिर भी
तू ई ना चाहल कि ई व्यर्थ ह। तू नया बल प्राप्त कैलू, ऐसे तू मूर्छित ना भइला। तू केकरा कारण चिंतित और भयभीत बाड़ा कि तू झूठ बोला और हमरा के याद ही ना करा, ना हमरा पर ध्यान दिहला। का हम एगो लंबा समय से चुप ना रहनी, जौना से कि तू हमार भय ना मनला। हम तोहार धार्मिकता और तोहरा कार्य सब के वर्णन करब, पर उनका से तोहरा लाभ ना हुई। जब तू दुहाई द तब हमार जामा कोइल मूर्ति सब ही हमरा के छोड़ावे। उ त सब के सब उमर से वरन सांस के एक ही झोंका से उड़ा दिहल जाई। पर जे हमार शरण लेला उ देश के उत्तराधिकारी होई और हमरा पवित्र पहाड़ के भी अधिकारी होई। और ई कहल जाई, बनावा बनावा हमरा प्रजा के राह के हर एगो बाधा दूर करा। 15 पद, काहे कि जौन की अति महान और महिमामय हमें, जौन की अनंत काल तक बनल रहलन और जेकरा नाम पवित्र ह, उ एह तरी से कहताणे, हम ऊंचा पर और पवित्र स्थान में निवास करब और उनका संग भी रहिना, जौन की आत्मा में नरम दिल के पूर्ण जीवित करी। आखिरी में परमेश्वर अपना लोगन के शांति देले। यशायाह 57 अध्याय के 17 से 19 पद एह तरी से बता रहल बा, ओकरा लाभ के दुष्टता के कारण हम क्रोधित होके उनका के मरले रही। क्रोध ही के कारण हम अपन मुंह छुपा लेले रही, पर उ अपना मन माना राह पर भटकत चलल गुलन। हम उनका चाल के देखनी, पर हम उनका के चंगा करब, उनकर अगुवाई करब और उनका के तथा उनका खातिर शोक करे वालन के शांति देव और ओहनी लोग के होठ से स्तुति पैदा करब। यहोवा परमेश्वर कहले बाणे, जवन दूर बाणे ओहनी लोग के शांति मिले और जे निकट बा ओकरा के भी शांति मिले। हम ओहनी लोग के चंगा करब। उ अनंत काल के पिता हमें हमेशा क्रोध में ना रहेलन। उ स्पष्ट करलन कि उ दुष्ट सबके दंड काहे दिहे और धर्मी सबके प्रति उ हरदम अनुग्रहकारी हमें। केवल परमेश्वर ही पापी सबके शांति और आनंद दे सकताणे। यशायाह नबी की किताब 57 अध्याय के 20 और 21 पद ए तरी से बता रहल बा, पर दुष्ट त अशांत समुद्र के समान ह, काहे कि उ चुप रह ही नहीं के सकत और उनकर लहर कूड़ा करकट और कीचड़ उछाले ले। 21 पद, दुष्ट सबके खातिर शांति ही ना, परमेश्वर के इहे वचन है। मित्र, यदि आदमी बिना परमेश्वर के शांति प्राप्त कर सकता त ई वचन के विरोध में बा। ऐसन हो ही नहीं के सकत। दुष्ट के न्याय उ जरूर करी है। मित्र, आई अब देखल जाओ यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय के, और यह अध्याय के मुख्य विषय है इसराइल के दुष्टता के खुलापन, उन्हें त्यागे के परमेश्वर के ओर से व्याख्या, उन लोग के भलाई खातिर परमेश्वर के चिंता। ये अध्याय से यशायाह के आखिरी भविष्यवाणी के भाग शुरू हो जाता। परमेश्वर के महिमा जौन की दास के दुख उठावे के द्वारा होला। ये भाग से आगे हमनी के राज के महिमा में प्रवेश कर रहल बन जा। त आई एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो उनमें देखी 58 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा, ऊंचा आवाज से पुकारा, कुछ ना राख छोड़ा, तू रही जैसन आवाज करा और हमरा लोग के ओहनी लोग के अपराध ह, याकूब के घराना के ओहनी लोग के पाप जता दे। मित्र, यहाँ पर भविष्यवक्ता के आज्ञा दिहल जाला कि उ ओहन लोग के पाप के बता दे। मित्र, और जानकारी खातिर रुआ यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय के 2 पद के हम पढ़े जा रहल बनी। रुआ ध्यान से सुनी।
फिर भी ऊ हर दिन हमार खोज करलन और हमरा राह सबके जाने में ऐसन खुश होले जैसे ऊ प्रजा जौन की धार्मिकता देखले बने और अपना परमेश्वर के नियम सबके छोड़ले होखस। ऊ हमरा से धार्मिकता के नियम पूछलन। ऊ परमेश्वर के उपस्थिति से प्रसन्न होले। ये लोग हर दिन मंदिर में आराधना करे जात रहन और धर्मी बनत रहले, लेकिन दूसरा के चिंता फिकर ना करत रहले लोग। ई बात सच बा कि ई बात ओ दिन में ही ना बल्कि आजकल भी हो रहल बा। आई यही अध्याय के 3 पद के हमनी के मिली-जुली के पढ़ लिहल जाओ। ए पद में एह तरह से लिखल बा, ऊ कहलन, हम काहे उपवास कैनी जबकि तू दृष्टि कैल ही ना। हम अपना आप के कष्ट काहे दिहनी जबकि तू कुछ ध्यान ना दिहला। देख, अपना उपवास के दिन तू अपना ही इच्छा पूरा करला और अपना सेवक सबके ही नष्ट करला, यानी कि कष्ट देला। मित्र, लोग हरदम शिकायत करत रहले और अपना आप के धर्म सिद्ध करे के कोशिश करत रहले, लेकिन ओहनी लोग के दिल परमेश्वर पिता से बहुते बहुते दूर रहे और ओहनी लोग उपवास के पहला स्थान देत रहले। परमेश्वर ओहनी लोग के उपवास करे खातिर ना बल्कि भोज करे खातिर कहले रहन, परब मनावे खातिर कहले। ई लोग उपवास करत रहले और ओहनी लोग ई सब कैला के कारण घमंड भी करत रहले। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 16 और 18 पद एह तरी से बता रहल बा। अब कबहू तोहनी लोग उपवास करत पखंडी सबके जैसन उदास दिखाई मत द, काहे कि ऊ आपन मुंह प्लान बना के राखेला जौने से कि मनुष्य के उपवासी दिखाई दे, यानी कि हम उपवास बानी ऐसन जतावेला लोग। हम तोहनी लोग से सच सच कहतानी कि तोहनी लोग एह तरी कैला से पूरा पूरा फल पा चुकला। 17 पद, पर जब तोहनी लोग उपवास करत अपना कपार पर तेल लगावा और मुंह धोला। मित्र, सच्चा धर्मी जन परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बना के चललन। यही सच्चा धर्म है। यशाया 58 अध्याय के 4 और 5 पद एह तरी से बता रहल बा, सुन लोग, तोहनी लोग के उपवास लड़ाई झगड़ा और दुष्टता से घूसा मारे खातिर होला, जैसे कि उपवास तोहनी लोग आजकल राखेला लोग। ओसे तोहनी लोग की प्रार्थना ऊपर ना सुनाई दिही। मित्र, एहनी लोग के उपवास और आराधना बहरी रूप से दिखावटी रहे। ई दिल की बढ़िया दशा के प्रकट नहीं करत। इहे दशा आज बहुते कलिसिया सबके ह। यही अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा, जौना उपवास से हम खुश रहिना का ऊ ई ना कि दुष्टता के बेड़ी सब तुरल जाओ, जुआ के बंधन काटल जाओ, सतावल गोइल आजाद कइल जाओ और हर एगो जुआ तुरल जाओ। मित्र, यहाँ परमेश्वर करल बने, यदि तोहनी लोग उपवास ही करे चाहता लोग तो हम तोहनी लोग के बताई कि तोहनी लोग का करबा। यशायाह नबी के किताब 58 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा, का ऊ ई ना कि तोहनी लोग आपन रोटी भूखन में बाटा और बेघर कंगाल के घर सब में ले जा। केहू के लंगटे देख के ओहनी लोग के कपड़ा पहिरावा और अपना आप के अपना जाति भाई से मत छिपावा। मित्र, यदि रउआ परमेश्वर से प्यार कर रहल बानी तो दूसरों से भी प्यार करब। यदि रउआ परमेश्वर खातिर दिल राखतानी तो दूसरा सबके खातिर भी राखब और रउआ दूसरा के भी सहायता मदद करब और आशीष के रुआ कारण बनब। परमेश्वर चाहता कि लोग स्वच्छ दिल से लोग हमरा किने आवो और अपना जिंदगी के परमेश्वर के सौंप दे। आगे हम पाइना कि परमेश्वर लोग सबके
आवश्यकता सबके चिंता करलन। यशायाह 58 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा, तब तोहार प्रकाश भोर के समान चमकी और तोहनी लोग शीघ्र ही चंगा हो जाइबा। तोहनी लोग की धार्मिकता तोहनी लोग के आगे आगे और यह परमेश्वर के तेज तोहनी लोग के पीछे पीछे चली। मित्र, परमेश्वर तोहनी लोग की धार्मिकता सबके सुने चाहत रहन, लेकिन ओहनी लोग के दिल आज सबके प्राप्त करे खातिर तैयार ना रहे। ऐसे परमेश्वर कहताने, जब तोहनी लोग पुकारब हम जवाब देब, यानी कि हम तोहनी लोग की समस्या के सुनब। यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा, और यदि तू भूखन के उदारता से द तथा सतावल गोला के जान के तृप्त कर, तब अन्हार में तोहार प्रकाश चमक उठी और तोहार अन्हार दोपहरिया के ऐसन उजियार हो जाई। मित्र, परमेश्वर तोहनी लोग की प्रार्थना सबके सुने चाहत रहन, और परमेश्वर यहाँ कहे चाह रहल बने कि यदि तोहनी लोग सच्चाई से हमरा साथ चलब तो हमार सुनब और हम तोहनी लोग की आशीषित करब। यशायाह नबी के किताब 58 अध्याय के 11 से 13 पद एह तरी से बता रहल बा, तब यहोवा परमेश्वर निमंत्रण तोहनी लोग की अगुवाई करी हैं और उजाड़ स्थान में तोहनी लोग के तृप्त करी हैं और तोहरा हड्डी सबके बल प्रदान करी हैं, और तू सींचल बढ़िया बगीचा ऐसन श्रोता के समान हो जीबा, जेकर पानी को बहु ना सुखेला, ऐसन श्रोता हो जीबा। और तोहार वंश में से लोग पूर्व काल में विध्वंस भइले खंडहर सबके फिर निर्माण करी हैं। तू पुराना पीढ़ी सबके नेव के फिर स्थापित करी हैं और तोहरा दरार के भरे वाला तथा निवास खातिर मार्ग सबके सुधारे वाला कहल जइहन। यदि तोहनी लोग शबत के कारण आपन गोड़ रोकले रह, अर्थात हमरा पवित्र दिन में आपन इच्छा पूरा ना कर और इस शबत के आनंद के तथा यहोवा के परमेश्वर के पवित्र दिन के आदर जोग दिन माना और उनकर सम्मान करा और अपना राह में चले और अपन ही इच्छा पूरा करा और अपना ही बात बोले से रुकल रहा। मित्र, परमेश्वर इस्राएली सबके सबत दिहले। पढ़ ले यशायाह 58 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बाड़े। एकरा बारे में बखान बा निर्गमन 31 अध्याय के 17 पद, निर्गमन 31 अध्याय 12 से 18 और इब्रानी के पत्री 4 अध्याय 1 पद से 10 पद में एकर बखान बा और यशायाह 58 अध्याय के 14 पद। मित्र, आई अब देखल जाओ यशायाह नबी की किताब 59 अध्याय के, और यह अध्याय के मुख्य विषय है इसराइल के दोष, इसराइल के अंगीकार, इसराइल के उद्धारकर्ता के आइल। अभी भी परमेश्वर इसराइल के दोषी ठहरा रहल बने। ओहनी लोग के पाप ओहनी लोग के बहुत ही बुरा दशा में खड़ा कर दिले। ओहनी लोग के पाप के कारण परमेश्वर ओहनी लोग की प्रार्थना ना सुनेलन। आज भी कुछ लोग सोचेलन कि परमेश्वर के सुने से समस्या बा। परमेश्वर अपना स्थान पर ठीक बने, समस्या हमनी के बा। पाप ओहनी लोग की परमेश्वर से अलग कर दिलस। यशायाह 59 अध्याय के 1 पद के हम लोग सामने पढ़ रहा बनी। देख लोग, यहोवा परमेश्वर के हाथ ऐसा छोट नहीं के भगोल की उधार ना दे सके। मित्र, यहाँ पर इसराइल के अंगीकार बा। ओहनी लोग अंगीकार करतने कि अंधकार में बानी जा। आज भी कलीसिया के लोग के यही तरी करे के आवश्यकता बा। अब रुआ इसराइल के अंगीकार पर ध्यान दी। यशायाह नबी की किताब 59 अध्याय 9 और 10 पद ए तरी से बता रहा बा। ये कारण न्याय हमनी से दूर बा और धार्मिकता हमनी के नजदीक ना आवेले। हमनी के उजियाला के आशा करतानी, पर देख अन्हार ही पाइना।
हमनी के आकाश तो चाही ना जा, पर चली ना जा अन्हार में। 10 पद, हम अंधा मनुष्य सब के माटी देवाल टटोलत रहिना, हमनी के दृष्टिहीन सब के सामान टटोलत फिरी न जा। हमनी के दिन दोपहरिया में ठोकर खाई न जा, मानो धुंधला में। हमनी के हिष्ट पुष्ट के बीच मुर्दा सब के समान हो जा। मित्र, परमेश्वर के सामने हमनी के पाप के अंगीकार विशेष रूप से होके के चाहिए। गुप्त में परमेश्वर के सामने होके के चाहिए। यही अध्याय के 20 पद एह तरी से बता रहा बा, यह परमेश्वर के ई बाणी है, सियोन में अर्थात याकूब में उनका किने जौन की अपना अपराध से मन फिरावलन एगो छोड़ावे वाला अहन। मित्र, ऐसा बहुते लोग पूछलन कि कार पूरा राज्य बच जाई ना, काहे कि ऊ इसराइल ना हवे जौन इसराइली हवे। मित्र, रोमियो 6 अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहा बा, ई जानत भी कि मसीह मृतक में से जियावल जाके फिर कबहुओ मुँह पर ना और ना उनका पर मृत्यु प्रभुता है। मित्र, जकरिया 12 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहा बा, फिर हम दाऊद के घराना और यरूशलेम निवासी सब पर अनुग्रह और प्रार्थना के आत्मा उछलब, जौन से ऊ हमरा के जे उनका के बेधले बा तकी हैं, तथा उनका खातिर ऐसन विलाप करी हैं जैसे कि केहू अपना एक लौता बेटा के खातिर विलाप करला, और ऊ उनका खातिर ऐसन फूट फूट के रोई हैं जैसे कि पहिलौठा के खातिर फूट फूट के रोएलन। मित्र, यशायाह 59 अध्याय के 21 पद एह तरी से बता रहल बा, यहोवा परमेश्वर कहले, जौन वाचा हम तोहनी लोग से बनले बानी ऊ इहा हमार आत्मा जौन की तोहनी लोग पर ठहरल बा, और आपन वचन जौन की हम तोहनी लोग के मुंह में डलले बानी ऊ तोहनी लोग के मुंह से, तोहनी लोग के वंश के मुंह से और तोहार पोता पर पोता के मुंह से आज से लेके सदा तक कबहुओ ना हटी। यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी है। मित्र, परमेश्वर के वचन दिहले की उद्धार करता सियोन पर अहन, प्रतिज्ञा कभी भी भूलल ना जाई। ई परमेश्वर के उद्देश्य है, जरूर से जरूर पूरा होई। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।